नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मूड बिना किसी कारण के बदल रहा है? कभी ओवर कॉन्फिडेंट तो कभी सेल्फ डाउट, कभी किसी से अत्यधिक लगाव तो कभी लोगों से दूर भागने की इच्छा। यह सिर्फ आपके स्वभाव का हिस्सा नहीं है, यह चंद्रमा की शक्ति है। चंद्रमा आपके इमोशंस, फियर एंड डिजायर्स को कंट्रोल करता है। यह आपके जीवन का इमोशनल ब्लूप्रिंट है। लेकिन जब यह अलग अलग घरों में होता है तो इसका प्रभाव भी बिल्कुल अलग होता है। तो आइए आज जानते हैं कि चंद्रमा का सभी 12 घरों में होना आपके जीवन को कैसे प्रभावित करता है। यदि चंद्रमा आपके प्रथम भाव यानी लग्न भाव में है तो समझ लीजिए कि आपका मूड ही आपकी पहचान है। आपका चेहरा हमेशा एक्सप्रेसिव होगा। जो आप सोच रहे हैं वो चेहरा बता देगा। कभी फुल एनर्जी होगी तो कभी लो मूड। आपकी फीलिंग्स एक रोलर कोस्टर है। आप बेहद भावुक हैं। लोग आसानी से आपकी ओर आकर्षित होते हैं। आपको दुनिया के हर इमोशन डीपली फील होते हैं। कभी लोगों से एक्सट्रीम अटैचमेंट तो कभी कंप्लीट विथड्रॉवल। आप नेचुरली लोगों को समझने वाले हो, इसलिए एक्टिंग, काउंसलिंग, पब्लिक रिलेशंस या साइकोलॉजी आपके लिए बेस्ट है। लव लाइफ में आपको डीप कनेक्शन चाहिए। किसी भी फेक रिलेशनशिप में आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। और अगर आपका चंद्रमा कमजोर है तो ओवर थिंकिंग और मूड स्विंग्स से बचना पड़ेगा। हर छोटी बात दिल पे मत लो। अब अगर मून आपके सेकंड हाउस में है तो आपके वर्ड्स पावरफुल होते हैं। लोग आपकी बात सुनना पसंद करते हैं क्योंकि आप इमोशनली कनेक्ट करते हो। पैसा जरूर आएगा लेकिन खर्च करने की आदतों पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। आपकी वॉइस या तो सूदिंग होगी या सुपर इन्फ्लुएंसिंग। परिवार से गहरा लगाव होगा लेकिन कभी कभी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा बढ़ सकती हैं। आप पब्लिक स्पीकिंग, सिंगिंग, टीचिंग या राइटिंग में कमाल कर सकते हो। लव लाइफ में आप शब्दों से जादू कर सकते हैं लेकिन इमोशनल मैनिपुलेशन से बचना जरूरी है। अगर मून वीक है तो फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं और सेल्फ वर्थ को लेकर डाउट आ सकता है। अब अगर मून थर्ड हाउस में है तो थर्ड हाउस का मून आपको एक मास्टर कम्युनिकेटर बना सकता है। आप इमोशनली एक्सप्रेसिव हो और दुनिया को अपनी बात सुनाना पसंद करते हो। आप नेचुरली इंटेलिजेंट हो और जर्नलिज्म, ब्लॉगिंग, मीडिया या मार्केटिंग आपके लिए बेस्ट है। आपको नया सीखना और ट्रैवल करना पसंद होगा लेकिन सेम प्लेस पर बोर हो जाओगे। सिबलिंग्स और क्लोज फ्रेंड्स के साथ स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड हो सकता है। आपके लिए राइटर, स्पीकर, यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर बनना बेस्ट होगा। और रिलेशनशिप में आपको मेंटली स्टिमुलेटिंग पार्टनर चाहिए जो सिर्फ प्यार नहीं, दोस्ती भी करे। लेकिन ओवर थिंकिंग और अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट से बचें, नहीं तो हर बात पर डिबेट होने लगेगी। लेकिन अगर आपका मून फोर्थ हाउस में है तो आपके लिए घर, माँ और फैमिली लाइफ सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके लिए इमोशनल सिक्योरिटी सबसे जरूरी है। आप माँ के बहुत क्लोज हो और उनके वैल्यूज डीपली कैरी करते हो। आपको लग्जरी और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट पसंद है। आपके लिए रियल एस्टेट, इंटीरियर डिजाइनिंग, टीचिंग और साइकोलॉजी बेस्ट करियर चॉइस हैं। आपको इमोशनली सिक्योर रिलेशनशिप चाहिए जिसमें अनकंडीशनल लव हो। लेकिन अगर चंद्रमा कमजोर है तो डिप्रेशन या अकेलापन आ सकता है। घर के अंदर रहने की आदत तोड़नी पड़ेगी। लेकिन फिफ्थ हाउस का मून आपको एक बॉर्न आर्टिस्ट बनाता है। आपको दुनिया एक्सप्रेसिव और ड्रामेटिक लगती है। एक्टिंग, म्यूजिक, डांस या राइटिंग में कमाल कर सकते हो। आप डीपली रोमांटिक हो बट कभी कभी ओवर ड्रामेटिक भी हो सकते हो। बच्चों के साथ अच्छा बॉन्ड होता है। अगर आपको क्रिएटिव काम पसंद है तो फिल्म इंडस्ट्री, यूट्यूब, फैशन डिजाइनिंग या एंटरटेनमेंट आपके लिए बेस्ट होगा। आपको लव स्टोरी एक फेरी टेल जैसी चाहिए बट अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से बचना जरूरी है। अगर मून वीक है तो रिजेक्शन या क्रिटिसिज्म बेयर नहीं कर पाओगे। सेल्फ वर्थ को आउटर वैलिडेशन पर मत रखो। सिक्स्थ हाउस के मून का मतलब है कि आप हार्ड वर्किंग और परफेक्शनिस्ट हो बट एंजाइटी का रिस्क भी है। आपको हर काम परफेक्ट चाहिए और आपको लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना पसंद है। आपको सेल्फ केयर और मेंटल हेल्थ पर फोकस करना जरूरी है। हेल्थ इंडस्ट्री, साइकोलॉजी, लीगल या रिसर्च फील्ड्स आपके लिए बेस्ट हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर्ड और सर्विस बेस्ड काम पसंद है तो डॉक्टर, लॉयर या हीलर बनना बेस्ट होगा। आपको स्टेबल और रिस्पॉन्सिबल पार्टनर चाहिए जो प्रैक्टिकल भी हो और केयरिंग भी। लेकिन अगर मून वीक है तो स्ट्रेस और सेल्फ डाउट हो सकता है। अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। और अगर मून आपके 7th हाउस में है तो आपका रिलेशनशिप, मैरिज और बिजनेस पार्टनरशिप्स पर फुल फोकस होगा।
आपके पार्टनर की पर्सनैलिटी भी इमोशनल होगी, जो आपको गहराई से समझेगा। आप लोगों के साथ इमोशनली अटैच जल्दी हो जाते हो। आपको एक स्ट्रॉन्ग और केयरिंग लाइफ पार्टनर चाहिए जो आपको इमोशनल सिक्योरिटी दे। लॉ, पब्लिक रिलेशंस, काउंसलिंग या बिजनेस पार्टनरशिप्स में आपकी एक्सपर्टीज हो सकती है। लव लाइफ में आपको लोगों की फीलिंग्स डीपली समझने की पावर है, बट इमोशनल इंस्टेबिलिटी अवॉइड करनी पड़ेगी। और अगर मून वीक है तो रिश्तों में गलतफहमियां और अति लगाव आ सकता है। अपनी आइडेंटिटी को खुद डिफाइन करो, सिर्फ रिलेशनशिप के बेस पर नहीं। यदि मून 8th हाउस में है तो आप डीप थिंकर और नेचुरली इंटेलिजेंट हो। आपको मिस्ट्रीज, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी और हिडन नॉलेज अट्रैक्ट करेगा। लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन फेजेस आएंगे, कभी ऊपर कभी नीचे। अनएक्सपेक्टेड गेन्स और इनहेरिटेंस का भी योग हो सकता है। अगर आपको रिसर्च, डिटेक्टिव वर्क या ऑकल्ट नॉलेज पसंद है तो यह हाउस आपके लिए सबसे बेस्ट है। आपके रिलेशनशिप्स या तो बहुत डीप होंगे या फिर सडन एंडिंग्स आ सकती हैं। लेकिन अगर मून वीक है तो अननेसेसरी फियर और एंजाइटी हावी हो जाएगी। आप इमोशनल हीलिंग पर काम करो। अगर मून 9th हाउस में है तो आप दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए पैदा हुए हैं। फॉरेन ट्रैवल और हायर स्टडीज आपके लिए लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट बन सकती है। आपको रिलीजियस, फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल नॉलेज डीपली अट्रैक्ट करेगा। लाइफ के एक्सपीरियंसेस से आप बहुत कुछ सीखोगे और दूसरों को भी इंस्पायर करोगे। टीचिंग, राइटिंग, ट्रैवलिंग और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड फील्ड्स में आप सक्सेस पा सकते हो। आपको एक पार्टनर चाहिए जो आपकी इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी और ग्रोथ को समझे। लेकिन अगर मून वीक है तो आप अपनी बिलीफ्स को लेकर रिजिड हो सकते हो। आपको ओपन माइंडेड रहना जरूरी है। अब अगर आपका मून 10th हाउस में है तो आपकी रेपुटेशन और करियर आपकी पहचान का सबसे बड़ा हिस्सा होगा। आप महत्वाकांक्षी हो और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर बहुत सीरियस हो। आपके बॉस या फादर का आपकी लाइफ के डिसीजंस में स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होगा। पब्लिक लाइफ और सोशल स्टेटस आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आपका करियर गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स, बिजनेस या मैनेजमेंट में हो सकता है। आपके पार्टनर को आपकी प्रोफेशनल एम्बिशन समझनी चाहिए, वरना कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। और अगर मून वीक है तो वर्काहॉलिक बनना और इमोशनली डिस्कनेक्ट होना पॉसिबल है। इसलिए पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का बैलेंस मेंटेन करो। अब अगर मून 11th हाउस में है तो आपके ड्रीम्स और सोशल नेटवर्क आपकी स्ट्रेंथ होंगे। आप नेचुरली सोशल और नेटवर्क बिल्डिंग में एक्सपर्ट हो। आपको लोगों से फाइनेंशियल या इमोशनल सपोर्ट मिलने के चांसेस हाई हैं। आपको ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज और ग्रुप एक्टिविटीज बहुत पसंद आएंगी। सोशल वर्क, पॉलिटिक्स, नेटवर्किंग और टेक बेस्ड इंडस्ट्रीज आपके लिए बेस्ट हैं। आपको एक इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग पार्टनर चाहिए जो आपके विजन्स को सपोर्ट करे। लेकिन अगर मून वीक है तो फेक फ्रेंडशिप्स और इमोशनल डिटैचमेंट का रिस्क हो सकता है। हर किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। अब अगर मून 12th हाउस में है तो आपकी दुनिया आउटर वर्ल्ड से ज्यादा इनर वर्ल्ड पर आधारित है। आपको मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी और सेल्फ डिस्कवरी का डीप कनेक्शन मिलेगा। आप हाईली इमेजिनेटिव और आर्टिस्टिक हो। ड्रीम्स और विजन्स का पावरफुल इम्पैक्ट होता है। आपको लोनलीनेस और एकांत में रहना पसंद है, बट ओवर थिंकिंग से बचना होगा। साइकोलॉजी, हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी, आर्ट्स और राइटिंग फील्ड्स बेस्ट हैं। आपको एक ऐसे पार्टनर की जरूरत है जो आपके डीप इमोशंस और साइलेंट नेचर को समझे। लेकिन अगर मून वीक है तो डे ड्रीमिंग और डिप्रेशन का रिस्क हो सकता है। आप रियलिटी में ग्राउंडेड रहना सीखो, मतलब रियल पर ज्यादा फोकस करो। क्या आपको पता है कि मून जब किसी और प्लैनेट के साथ बैठता है तो वो सिर्फ एक नॉर्मल प्लेसमेंट नहीं होती, बल्कि एक अलग तरीके का इमोशनल कोड एक्टिवेट हो जाता है। अब अगर मून सूर्य के साथ है तो जैसा आपको पता है कि सूर्य लाइट है और मून उसकी रिफ्लेक्शन, बट जब ये दोनों साथ आते हैं तो या तो पर्सनैलिटी फुल कॉन्फिडेंट होती है या सेल्फ डाउट का अटैक होता है। अगर आपका मून स्ट्रांग है तो आप सुपर कॉन्फिडेंट हो और नेचुरल लीडर बन सकते हो। लेकिन अगर आपका मून वीक है तो लोगों के हार्श वर्ड्स आपको डीपली हर्ट कर सकते हैं। आपको खुद पर भरोसा करना चाहिए। अब अगर मून मंगल के साथ है तो ये आपको एक फियरलेस योद्धा बनाता है। या तो आप एक वॉकिंग टाइम बॉम्ब बन जाते हो जो बिना वजह गुस्सा हो जाता है। अगर आपका मून स्ट्रांग है तो आप आर्मी, स्पोर्ट्स या मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं। लेकिन अगर मून वीक है तो आपको बिना वजह गुस्सा आता होगा। इसलिए आपको योग या मेडिटेशन करना चाहिए जिससे आपका गुस्सा शांत हो जाएगा।
अब अगर मून शनिदेव के साथ बैठा है तो जैसा कि आप जानते हो कि शनिदेव स्लो मूविंग प्लैनेट है और मून फास्ट मूविंग प्लैनेट है, तो जब ये दोनों मिलते हैं तो इमोशनल स्ट्रगल्स और डीप विजडम का कॉम्बिनेशन बनता है। अगर आपका मून स्ट्रांग है तो आप धैर्यवान व्यक्ति हो और आपको लाइफ लॉन्ग सक्सेस मिलेगी। आपको इंजीनियरिंग, फाइनेंस या साइकोलॉजी में जाना चाहिए। लेकिन अगर मून वीक है तो आपके लिए बिगेस्ट इश्यू है नेगेटिव थिंकिंग। अगर आप लाइफ में स्ट्रगल्स फील कर रहे हो तो अपनी जीत पर फोकस करो, ना कि हार पर। अब अगर मून राहु के साथ बैठा है तो ये इंसान दुनिया में मशहूर हो सकता है, लेकिन अगर मून वीक है तो इंसान ओवर थिंकिंग या इल्यूजन से परेशान हो सकता है। इसीलिए आपको ग्राउंड टू अर्थ रहना चाहिए। आपके लिए मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, डिजिटल मार्केटिंग, पॉलिटिक्स या फॉरेन रिलेटेड जॉब्स बेस्ट रहेंगी। मून केतु के साथ बैठा तो जैसा कि आप जानते हो कि केतु कोई ऑर्डिनरी प्लैनेट नहीं है। ये मून के साथ आए तो या तो ये इंसान एक स्पिरिचुअल जीनियस बन सकता है या दुनिया से टोटली डिटैच्ड हो सकता है। आपके लिए एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग या आर्टिस्टिक फील्ड्स बेस्ट करियर ऑप्शन हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप दुनिया से कट ऑफ हो रहे हो तो सोशल लाइफ में बैलेंस मेंटेन करो। दोस्तों, मून एक सुपर सेंसिटिव प्लैनेट है और जब ये किसी और प्लैनेट के साथ बैठता है तो आपकी फीलिंग्स और इमोशंस टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपका कंजंक्शन स्ट्रांग है तो आप दुनिया को रूल कर सकते हो, लेकिन अगर वीक है तो आपको सेल्फ वर्क और राइट माइंडसेट पर फोकस करना होगा। आपका मून कौन सा कंजंक्शन बना रहा है? कमेंट में लिखो और बताओ कि आपको कितना एक्यूरेट लगा। और अगर आपको वीक मून के लिए रेमेडीज चाहिए तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा और ऐसे ही इंपॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजी सीक्रेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद और आज आपका दिन शुभ हो।